दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश के आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ ज्योतिर्लिंग श्रीलेश नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वहाँ सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यहाँ भी है कि इसके पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग द्वितीय स्थान पर है। मल्लिका ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यहाँ मंदिर कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्री शैल पर्वत भी कहा जाता है। सभी शक्तिपीठों में से महाशक्तिपीठ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को अधिक पवित्र माना गया है। यहाँ हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी कुरनूल के पास स्थित है। ग्रंथों के अनुसार हिंदुओं के लिए श्री शैल पर्वत का अधिक महत्व है। इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वहाँ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल पाता है और भगवान शिव की कृपा से उसे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति की सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ बताया गया है कि मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास के बारे में बात करें तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन का द्वितीय स्थान है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, इसलिए इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। हिंदुओं का यहाँ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर गृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़ा होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब भगवान शिव का दर्शन मिलता है। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्री शैलम या श्री शैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जब जगत गुरु आदि शंकराजी ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की थी, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास जगदम्बा माता का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। माता का यहाँ मंदिर शक्ति का स्वरूप ब्रह्मांबिका के रूप में विख्यात है। पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप से माता सती के मृतक शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। उस समय जहाँ जहाँ माता की शरीर का अंग गिरा वहाँ शक्तिपिंड कहलाया जाने लगा। जिस स्थान में माता सती की गर्दन गिरी वहाँ स्थान पवित्र और पावन शक्तिपीठ माना गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम गणेश और कार्तिकीय है। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकीय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते अपने माता पिता के पास झगड़ा सुलझाने के लिए गए। भगवान शिव और पार्वती ने झगड़े का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि पहले विवाह किसका होगा। इसी विषय में झगड़ा हो रहा था। यहाँ सुनकर माता पार्वती ने झगड़े के समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती के द्वारा ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। कार्तिक का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन चूहा। लेकिन भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। जब कार्तिकेय परिक्रमा के लिए वहां से चले गए, तब गणेश ने कुछ विचार किए। उसके बाद
फिर अपने माता पिता से एक स्थान में बैठने का आग्रह किया। उसके बाद अपने माता पिता का 7 बार परिक्रमा किया, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति और शर्त जीत गए। उनकी यहाँ बुद्धि देखकर भगवान शिव और पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह कराया। पृथ्वी की परिक्रमा कर जब कार्तिकेय जी वापस आए तो गणेश जी का विवाह देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। तब उसी समय कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला कि कार्तिकेय जी नाराज होकर चले गए, तब उन्होंने नारद जी को मनाने के लिए भेजे और कहा कि कार्तिकेय जी को मनाकर घर वापस लाए। क्रोच पर्वत पर नारद जी कार्तिकेय जी को मनाने पहुंचे और मनाने का बहुत प्रयत्न किया। कार्तिकेय जी ने नारद जी की एक ना सुनी। अंत में निराश होकर नारद जी वापस चले गए और माता पार्वती और भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया। यहाँ सुनकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रोच पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुन कार्तिकेय जी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वहां स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पुत्र स्नेह में माता पार्वती हर पूर्णिमा और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन वहां आते हैं। इस स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यहाँ स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थित है। यहाँ स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थित है। इस विशाल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत से निकलने वाली कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन करने मात्र से अभिष्ट फल मिलता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और यहाँ आने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है। यहाँ एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है और यहाँ सावन के महीने में भक्तों की अधिक भीड़ लगती है। दर्शन के लिए यहाँ भक्त लंबी कतारों में लाइन में लगते हैं। आज के इस वीडियो में हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इससे जुड़ी कथा और रोचक व महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम इसी तरह की ऐतिहासिक व धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई रोचक जानकारी देंगे। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए। She's a